ट्रांसपोर्ट बड़ी वजह है इस वक्त हमारी फ़िज़ाई आलूदगी की, क्लाइमेट चेंज की हर कोई बात कर रहा है। ट्रांसपोर्ट की वजह से आप समझ रहे हैं जो उसकी धुआं निकल रहा है। ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी वजह है और रेट भी बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से इसके पीपल बस के, और इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट है। इसको बड़ा अंडरमाइन करती है आवाम जो है इस बारे में। क्या करें अब, सोचने का टाइम मिले बंदों के पास, लोगों के पास पैसे हों, फाइनेंशियली साउंड हो, तो फिर तो वो ये सोचें कि इस वक्त हो क्या रहा है हमारे माहौल में। बिल्कुल। आप समझते हैं कि इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कराची को दुनिया के चौथे बदतरीन शहरों में शामिल कर दिया गया है जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी है। तो आप समझते हैं लोगों में उतनी अवेयरनेस है क्लाइमेट चेंज के हवाले? जैसे ही आलूदगी बढ़ती जाती है तो उससे काफ़ी हद तक जो हमारी बीमारियां हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो माहौलियाती आलूदगी है उससे ज़्यादा असर हमारे फेफड़ों पे पड़ता है। फेफड़ों की बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसमें यह है कि पहले किसी को दमा है तो उसको बार बार फ्लेयर्स, उनको बार बार अटैक होते हैं। दूसरा, सांस की दायमी बीमारी वाले मसले होते हैं तो उनके भी मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नमूनिया के केसेस में बढ़ाव आना शुरू हो जाता है। फ्लू है, दूसरी इन्फेक्शंस हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर वो फेफड़े को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। सर, अभी जो आप दिन भर में ओपीडी करते हैं और पेशेंट्स देखते हैं तो कितना रेशो आ रहा है ऐसे लोगों का जिन्हें आप ये समझते हैं कि बेसिकली इन्हें हमारे एनवायरनमेंट ने, हमारे क्लाइमेट ने अफेक्ट किया? वैसे गर्मियों के दौरान में काफ़ी हद तक ये कमी आ जाती है, पर वैसे भी जैसे मौसम में बदलाव आता है, ओवरऑल कराची की आप आबोहवा देखें वो आलूदा ही है। बट जैसे ही उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है, ड्राई हो जाती है या चेंजेस आना शुरू होती हैं, गर्मी से ठंड में चेंजेस होती हैं, तो हमारी ओपीडी में ऑटोमेटिकली पेशेंट्स का फ़्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो पहले हम गर्मियों में 250-300 तक देख रहे थे, अभी ऑलमोस्ट 450-500 तक ओपीडी चल रही होती है। उसमें काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो दमे के अटैक के साथ, सांस की दायमी वाले मसाइल के हैं, उनमें बढ़ाव के साथ, या फिर उन्हीं की वजह से उन्हीं में ही जो है इन्फेक्शंस होती हैं उसी के साथ आ रहे हैं। तो अब सर्दियां भी आ चुकी हैं तकरीबन, इस तरीके के जो पेशेंट्स हैं वो कितना मुतासिर होंगे और फ़िलहाल उन्होंने करना क्या है? क्योंकि हम एकदम से तो अपना माहौल जो है वो साफ़ नहीं कर सकते। जो हमारी आबो हवा ख़राब हो चुकी है उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, पर एकदम तो साफ़ नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज़ों ने क्या करना है? अच्छा, जैसे ही जिन लोगों को पहले से ही पता है कि उनको एलर्जीज़ हैं, जैसे दमे वाले पेशेंट को मोस्टली पता होता है कि बचपन से उनको एलर्जीज़ हो रही हैं, तो उनको ये कि दवाई अपनी टाइम से लेनी है। उनको इनहेलर्स दिए जाते हैं कि इनहेलर आप पफ टाइम से लगाएंगे, सुबह और शाम के डोजेज़ हैं वो लेने हैं। टेबलेट्स हैं वो उनको अपनी यूज़ टाइम से करनी है। सांस की दायमी मसले वाले हैं उनको पहले तो सिगरेट नोशी ख़त्म करनी है, और वैसे भी जो उनको दवाइयाँ फिर अगर शुरू हो गई हैं तो उन दवाइयों पे कंटिन्यूसली चलना है। और तीसरा ये है कि वैसे ओवरऑल नहीं ख़त्म कर सकते तो आप अपना मास्क पहन के रखें और कोशिश करें कि दूसरे लोग भी इसी में जुड़ जाएं कि जिनके पास गाड़ियों के मसाइल हैं वो गाड़ियों को बेहतर करवाएं, या कचरा कुंडी हम अपने आसपास ही जला रहे होते हैं उसको जलाने में थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। ये जो कचरा जलाते हैं लोग तो कहते हैं कि वो हम सारा इकट्ठा करके एक दफ़ा जला देते हैं तो ये तो सफाई होती है, वो सही नहीं है? नहीं, कचरा कुंडी अगर आप अपने आसपास कर रहे हो उसका धुआं निकलता है, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स हम डालते हैं, डब्बे होते हैं, मोस्टली केमिकल की चीज़ें ही उसी में होती हैं, जो उनसे निकलता है वो इरिटेंट है। अगर आपके अपनी कम्युनिटी के अंदर है तो वो बड़ा नुकसानदेह है। इसलिए गवर्नमेंट खुद बाहर उठा के इनको बाहर ही जाकर शहर से दूर होता है, शहर से दूर लेके जाते हैं।